दोस्तों, निगेटिव विचारों को हम पूरी तरीके से तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन उस पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग का काम ही है सोचना और विचार करना। बस फर्क एक ही है, हमें सोचना क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हमें मन के बहकावे में आना ही नहीं है, हमें अपने मन को अपने काबू में रखना है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं। अगर इंसान लगातार पॉजिटिव सोचने की आदत लगा ले तो वह इंसान के मन में नेगेटिव विचार आना भी बंद हो जाते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही इंसान के मन में आएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग को अब पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाती है। नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव सोच इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, और सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव विचार इंसान को सफल बना सकता है। अगर कोई इंसान हमेशा निगेटिव ही विचार करेगा तो उसके साथ हमेशा निगेटिव ही होता रहता है। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में जितनी अंदर जा सके उतनी अंदर फीड करके रखना कि इंसान जो सोचता है वही उसके जीवन में भी उसी प्रकार से होता रहता है। अगर इंसान पॉजिटिव सोचता है तो उस इंसान के साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कई बार अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अक्सर कहते हैं कि सिर्फ मेरे ही साथ क्यों बुरा होता है, फिर हम आगे चल के सिर्फ नेगेटिव ही सोचने लगते हैं। अगर आप भी इनमें से हो तो यह कहानी सुने। एक बार की बात है, रतनपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा सहदेव, और उनके एक खास मंत्री थे श्याम सिंह। मंत्री श्याम सिंह एक सकारात्मक सोच वाले इंसान थे। वह हमेशा किसी भी बात को सकारात्मक तरीके से ही देखते थे। एक बार राजा सहदेव और उनके खास मंत्री श्याम सिंह दोनों शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। शिकार पे जाने के बाद राजा सहदेव को सामने एक हिरन दिखाई देता है, लेकिन हिरन उन दोनों को देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर वह दोनों भी तुरंत उस हिरन के पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते राजा सहदेव और मंत्री श्याम सिंह दोनों ही बहुत दूर तक चले जाते हैं। फिर राजा सहदेव अपना धनुष्य बाण निकालकर उस हिरन पर निशाना लगाने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से जंगली कुत्ते राजा सहदेव पर हमला कर देते हैं। राजा सहदेव और मंत्री श्याम सिंह उन जंगली कुत्तों को मार तो देते हैं, पर उन जंगली कुत्तों के पैर के नाखून से राजा सहदेव के एक हाथ को चोट आ जाती है। फिर मंत्री श्याम सिंह राजा के हाथ को एक कपड़े से बांध देता है और कहता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा सहदेव को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर राजा गुस्से में आकर उस मंत्री को भला बुरा कहता है और उसे मंत्री पद से निकाल देता है। फिर राजा सहदेव अगले दिन अपने कुछ सिपाहियों के साथ फिर से शिकार के लिए जंगल में आते हैं। तभी वहां पर कुछ जंगली लोग आ जाते हैं और राजा और उनके सिपाहियों को बंदी बना लेते हैं। फिर उन जंगली लोगों में से एक जंगली इंसान बोलता है कि ले चलो इन्हें अपने कबीले के सरदार के पास, वह इन मानव को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वह जंगली लोग राजा सहदेव और उनके सिपाहियों को उनके कबीले में ले जाते हैं। फिर उन कबीले का सरदार उन्हें देखकर खुश हो जाता है। कबीले का सरदार बोलता है, हम तुम्हें और तुम्हारे सिपाही की बलि देंगे। फिर कबीले का सरदार और जंगली लोग पहले सिपाहियों की बलि देते हैं और अब राजा को कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। फिर वह जंगली लोग राजा की बलि देने लगते हैं। तभी कबीले के सरदार की नजर राजा के हाथ पर बंधे हुए कपड़े पर पड़ती है। फिर कबीले का सरदार उस कपड़े को हटाकर देखता है तो उसे राजा के हाथ पर चोट दिखाई देती है। फिर वह सरदार जोर से चिल्लाता है कि इसे छोड़ दो, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसके हाथ पर पहले से ही चोट लगी है। तभी वह जंगली लोग उस राजा को छोड़ देते हैं। फिर राजा अपने वही मंत्री श्याम सिंह के घर जाते हैं और उसे सारी हकीकत बताते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो मंत्री, मैंने तुम्हें उस दिन भला बुरा कहा और मंत्री पद से भी निकाल दिया। तुमने उस दिन सही बोला था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इस बात का अर्थ मैं अब पूरी तरीके से समझ गया, क्योंकि उस दिन जंगल में अगर मुझे चोट नहीं लगती तो वह जंगली लोग मेरी बलि दे देते और मैं जान से हाथ धो बैठता। फिर राजा सहदेव उस मंत्री को फिर से मंत्री पद पर नियुक्त कर लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इंसान के साथ कई बार अच्छा भी होता रहता है और बुरा भी होता रहता है। अगर किसी इंसान के साथ बुरा होता है तो इसका अर्थ है कि उस बुराई में भी आगे चल के हमारे साथ कुछ न कुछ अच्छा ही छुपा होता है।
इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। पॉजिटिव सोच से इंसान के जीवन में भी सब पॉजिटिव ही होता है। और अगर आपके मन में ज्यादा ही नेगेटिव विचार आते हैं तो अपने मन को काबू में लाने की हमेशा कोशिश करें। रोज सुबह सुबह योगा करें, मन को शांत रखें, मन अपने आप आपके काबू में आ जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे और उससे आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो बुद्धाय।